तो शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं आपके साथ विवेक हूं। सबसे पहले 4:30 बजे की 4 बड़ी खबरें मुझसे जान लीजिए। कौन पहली बड़ी खबर होगी? किसानों और संग्राम, दिल्ली एनसीआर में त्राहिमाम भयंकर जाम लगा हुआ, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, उस पर करेंगे चर्चा। दूसरी, चंडीगढ़ मेयर पे घमासान, क्या होगा अंजाम? वहां पर भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारियों पर जो प्रशासन है वो लाठी भांज रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, अपडेट देंगे। तीसरी बड़ी खबर, देश को बांटने की जंग, सियासत बदरंग। और चौथी बड़ी खबर, बिहार में खौफ, वीएचपी नेता का दुश्मन कौन है, उनको जो धमकी मिली है। और इन चारों बड़ी खबरों में से दो पर चर्चा करेंगे। किसानों का संग्राम, दिल्ली एनसीआर में त्राहिमाम, देश को बांटने की जंग, सियासत बदरंग। जो लगातार आरोप प्रत्यारोप सियासी लग रहे हैं उन पर करेंगे चर्चा। और हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़ेंगे अपडेट देने के लिए। लेकिन शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करने जा रहा हूं। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। एनसीआर में दिल्ली जाने वाले संभल कर निकले। नोएडा से दिल्ली जाने के रास्ते में भारी जाम लगा है। नोएडा से दिल्ली जाने की जिद पर किसान अड़े हुए हैं। किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका है। किसानों को रोकने से कई जगह ट्रैफिक जाम लगा है। और प्रदर्शन की क्या तस्वीरें हैं, किसान कैसे आगे आ रहे थे, कितने किसान थे, ये तस्वीरें देख लीजिए। हुजूम है किसानों का और यहां संबोधन चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, लेकिन इससे लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। लंबा लंबा जाम लगा हुआ है, एम्बुलेंस फंसी हुई है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, कोई किसी से मिलने जा रहा है वो रुका हुआ है घंटों के लिए। एम्बुलेंस हॉर्न बजा रहा है और लगातार वो अपने सायरन भी बजाए जा रही है एम्बुलेंस, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सड़क, हर सड़क जाम है। आप यकीन करिए एनसीआर के कई इलाके इससे बहुत बदहाल हैं। हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक एक फ्रेम आपको समझा रहे हैं। किसानों की मांग तो है, लेकिन सड़क पर क्या हाल है ये बताने के लिए हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दिव्यांकर के पास। दिव्यांकर, अभी ताजा हालात क्या है, आप कहां खड़े हैं ये बताइए जरा। जी बिल्कुल विवेक, मैं नोएडा में हूँ, सेक्टर 18 के पास। और किस तरह जो जाम है उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से छुट्टी अमूमन छोटे बच्चे हैं तो 12-1 बजे तक हो जाती है, लेकिन छुट्टी होने के बाद अब 4:30 बजे का जो समय है वो हो गया है और अब तक बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जागरण पब्लिक स्कूल है और उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पर नजर आएंगे सोते हुए, नींद भी आ रही है, थक जाते हैं बच्चे। तो जिस तरह से ये तस्वीर है, ये आपको यहाँ पर निश्चित तौर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको परेशान करने वाली ये तस्वीर यहाँ पर सबको परेशान करने वाली तस्वीर है। जो गाड़ियां हैं वो क्योंकि मैं खुद ही देख के आ रहा हूँ, 2 किलोमीटर में खुद देख पाएंगे। पीछे भी जो गाड़ियां हैं वो भी है और इसके जो दूसरी जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर इसमें फंसी हुई साफ तौर से नजर आएंगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देख पाएंगे, और टॉप एंगल से हम दिखाएंगे आपको तस्वीर। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां खड़ी हुई आपको नजर आएंगी। बहुत सारी गाड़ियां जो है वो खड़ी हुई हैं। कुछ लोग से हम बात भी कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? पंकज। आप कितनी देर से खड़े हैं? बहुत टाइम हो गया। कहाँ जाना है आपको? डीएलएफ मॉल। डीएलएफ मॉल जाना है। कितने घंटे हो गए? मैं समझता हूँ हो गया होगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे हो गए। 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं। कहाँ जाना है? मेरे को तो जीनू जाना है। अच्छा, हाँ, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से। ठीक है, कुछ और भी लोग से बात कर लेते हैं। भैया कहाँ जाना है आपको? सेक्टर 45। सेक्टर 45 जाना है। कितने घंटे हो गए? बहुत टाइम हो गया, कम से कम 2.5-3 घंटे से फंसे हम, पीछे से भी आते हैं। हाँ 3 घंटे हो गए। जी, कुछ और लोग से बात कर लेते हैं। कहाँ जाना है आपको? मेरे को परी चौक। परी चौक जाना है। कितने घंटे से खड़े हैं? 1 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ 1 घंटे पर। से? 1 घंटे खड़े हैं। कुछ और भी लोग से बात करें। क्या खराब हो गई यार? खराब हो गई सर, 1.5 घंटे से परेशान है। 1.5 घंटे से परेशान है। हाँ जी, यहाँ ही खड़े हैं। अच्छा, देख सकते हैं किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो भी खराब हो रही हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और भी लोगों से हम बात कर लेंगे कि किस तरह की उन्हें परेशानी हो रही है। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, कितनी देर से आप कितनी देर से आप? सर कम से कम 1.25 घंटा हो गया सर। घंटे हो गए। हाँ जी सर। जी, आधे घंटे से। कहाँ जाना है आपको? यहीं पास में जाना है, लेकिन आधे घंटे से खड़े हैं। खड़े हैं। जी, कुछ और लोग से बात कर लेते हैं। सर कहाँ जा रहे हैं आप? पिछले 1 घंटे से मेरे को नोएडा ही जाना है और मैं यहीं फंसा पड़ा हूँ। नोएडा में कहाँ जा रहे हैं? सेक्टर 40 में। अच्छा, 40 में। 1 घंटे से? 1 घंटे से यहीं खड़ा हुआ हूँ। और भी लोग से बात कर लेते हैं। तो ये हमारे संवाददाता दिव्यांकर हैं जो हाल बता रहे हैं सेक्टर 18 के आसपास का। वहां पर कैसे लोग परेशान हैं, उनको पास में ही जाना है लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। दिव्यांकर, आप हमारे साथ बने रहिए हाल बताने के लिए। देखिए क्या है कि वक्त को मापने के लिए हमने 1 घंटा तो बना लिया, उसकी इकाई तो बना ली, मिनट बना लिया, वक्त बता देते हैं, लेकिन लोगों की परेशानियां कैसे मापेंगे, लोग कितना परेशान हैं। अब अगले पड़ाव की ओर चलता हूं। रिया आपको स्क्रीन पर दिख रही है। रिया, आप किस इलाके में मौजूद है? लोगों से बात करिए, उनकी जरा परेशानी बताइए इस जाम की वजह से।
जी विवेक, मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूं और यही वो रास्ता है जो महामाया फ्लाईओवर की ओर जा रहा है, जिसको सुबह से ब्लॉक किया गया था क्योंकि किसानों का प्रदर्शन वहां पर चल रहा था। अभी भी दूसरी तरफ से ये रास्ता ब्लॉक ही है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने, क्योंकि भारी जाम यहाँ पर हो गया था, तो थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी बैरिकेडिंग खोली है और लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरों से देख पाएंगे गाड़ियों की जो रफ्तार है काफ़ी धीमी है। सुबह से ये रास्ता बंद था और अभी नोएडा पुलिस की जो हेल्पलाइन है उससे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि इसी तरीके का जाम जो है वो एमिटी यूनिवर्सिटी के पास लगा हुआ है और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। यहाँ से लोग, यही वो रास्ता है जो महामाया फ्लाईओवर की ओर जा रहा है। तो नोएडा के कई इलाकों में यही हाल है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। किसानों के प्रदर्शन पर सुरक्षा कड़ी है, कई जगह रास्तों को बंद किया गया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर फोर्स तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस तैनात की गई है। RAF की भी कई कंपनियां मौके पर मौजूद हैं। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि प्रशासन ने क्या बंदोबस्त की है। प्रदर्शन जो चल रहा है उस पर सुरक्षा कड़ी रखी गई है, कई जगहों पर रास्तों को बंद किया गया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर फोर्स तैनात कर दिए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस तैनात है, RFA भी तैनात है। वरुण जैन के पास आपको लिए चलता हूं, उस पर अपडेट देंगे। वरुण, कौन कौन से फोर्सेस तैनात किए गए हैं, लेकिन इससे कब तक निजात मिलेगी, इसके बारे में भी कोई जानकारी हो तो बताइए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल जब तक किसानों को मना नहीं लिया जाता, वो रास्ता खाली नहीं कर देते, तब तक जो हालात है यूं ही खराब बने रहेंगे। जो ट्रैफिक का बैकलॉग भी है वो मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके से हो चुका है कि पूरा दिल्ली NCR जो है वो अब जाम की स्थिति में बन चुका है। आप देखिए, मैं 15A की रेड लाइट पर हूँ, थोड़ा सा आगे आया हूँ दिल्ली बॉर्डर से नोएडा की तरफ, ये जानने के लिए कितने परेशान हैं लोग। घंटों घंटों का जाम है। सर, आप कितनी देर से फंसे हुए हैं जाम में? हम 2 घंटे से फंसे हुए हैं सर, बहुत परेशान है। कहाँ जाएंगे भी आप आगे? मुझे नोएडा जाना है। नोएडा तो आप इधर डाइवर्ट, ग्रेटर नोएडा। मैं परेशान हो जाऊंगा ऐसे तो। पेट्रोल तो है उस हिसाब से, मतलब कहीं ऐसा ना रास्ते में CNG खत्म ना हो जाए, बहुत परेशान हो। आप देखिए, मतलब 2 घंटे से ये फंसे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा जाना है, जा ही नहीं सकते क्योंकि सीधे आगे रास्ता बंद है। आप भैया कितनी देर से जाम में हैं? 1 घंटा करीब हो गया। रिंग रेंज इधर। कहाँ जाना है आपको? हमें तो आगे जाना, परी चौक से भी आगे। के लिए तो सीधा रास्ता बंद है, देखो आगे भी ब्लॉक क्यों हो रखा है, क्या हो गया पंगा? देखिए, क्योंकि मतलब कोई और ऑल्टरनेटिव ही नहीं है लोगों के पास, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ऑल्टरनेटिव है, हर जगह जाम लगा हुआ है। मैं तो 3 रोड से छोड़ते हुए दोबारा इधर से आया हूँ फिर। अच्छा, मतलब इधर ही आसपास ही घूमे जा रहे हैं? सब झूम जा रहे हैं, चाहे उधर से जाएं चाहे वसुंधरा से जाएं, हर तरफ जाम लगा हुआ है। हर तरफ जाम लगा हुआ है, चाहे सेक्टर 15 की ओर जाइए, 15A की ओर जाइए, 16 की ओर जाइए। मैं आपको फिर लिए चलता हूं दिव्यांकर के पास। उनके इलाके में बहुत ज्यादा जाम है और बहुत हैं ज्यादा परेशानियां। दिव्यांकर, बताइए जरा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए क्या रेंगती हुई जो तस्वीर है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। जिस तरह से गाड़ियाँ रेंगती हुई साफ तौर से यहाँ पर नजर आएंगी। DLF मॉल ऑफ इंडिया के ठीक सामने की हम जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। कई सारी जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर खराब हो गई हैं, आपको दिखाएंगे हम। गाड़ियाँ भी जो है वो खराब हो रही हैं, गाड़ियों जो है वो सिर्फ रेंग कर चल रही है। किसान का जो प्रोटेस्ट है, आज दिल्ली कूच करने की तैयारी जो है किसानों की थी, और जिसके बाद जो जाम वाली स्थिति है वो यहाँ पर इस इलाके में साफ तौर से नजर आएगी। किसी को दिल्ली जाना है, किसी को फरीदाबाद जाना है, किसी को परी चौक की तरफ जाना है, तो और जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल रेंग के यहाँ पर आपको चलती हुई यहाँ पर नज़र आएंगी। जिस तरह से लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और कई सारी जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर आपको ख़राब हुई नज़र आएंगी। ये गाड़ी आप यहाँ पर देखिए किस तरह से गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई और किनारे करके इसे खड़ा कर दिया गया है। तो जिस तरह से परेशानी है और परेशानी के बाद किस तरह के जो हालात हैं वो यहाँ पर हो गए हैं। किसानों की अपनी मांग है, मांगों को लेकर लगातार वो बीते दिसंबर से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिसके बाद आज दिल्ली कूच करने की जो तैयारी है वो किसानों की ओर से की गई थी। जिसके बाद आप कुछ और लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं तब तक की और लोगों की समस्या क्या है, किस किस तरह की समस्या सामने आ रही है, लौटेंगे यहाँ पर। लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो पहले दर्शकों को बता दूं कि पुलिस से बात करने को तैयार ही नहीं है किसान। किसानों की मांग, किसानों को तत्काल छोड़े, दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं ये किसान। बोले कि नहीं जाने दिया तो जेल भरो करेंगे। अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि बातचीत करने को तैयार है पुलिस, लेकिन पुलिस से बात करने को किसान तैयार नहीं है। उनकी यह मांग है कि किसानों को तत्काल छोड़ दिया जाए, वो आगे बढ़े। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं ये किसान और ये भी कह रहे हैं कि नहीं जाने दिया गया तो जेल भरो करेंगे किसान।
अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि बातचीत करने को तैयार नहीं है ये किसान। इसकी वजह से कई इलाकों में जाम लगा हुआ है। समस्या ये है और बात ये भी है कि आखिर हर आंदोलन ये सड़क पर चला आता है और उससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। बच्चे फंसे हुए हैं, एम्बुलेंस फंसी हुई है। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना रखा है। यह कहा केजरीवाल ने यह पूछा है कि हम हिंदुस्तान के नहीं हैं, आधे राज्यों में विपक्ष की सरकार है, फिर भी दुर्व्यवहार है। एजेंसी के जरिए किसी को भी जेल में डालते हैं। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं केजरीवाल ने। सुनाते हैं आपको पूरा बयान। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है, लड़ाई छेड़ी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का रखा है हम लोगों के साथ। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन 70 करोड़ लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप केरला के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप तमिलनाडु के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप कर्नाटका के, दिल्ली के, पंजाब के, वेस्ट बंगाल के लोगों को अपना नहीं मानते? तो ये हम अरविंद केजरीवाल का आपको बयान सुना रहे थे। अब सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी जैनेंद्र के पास। आम आदमी पार्टी की नब्ज वो खूब पहचानते हैं और अपडेट भी हमें देते हैं। जैनेंद्र, ये किस ओर जा रही है आम आदमी पार्टी की राजनीति? पहले तो ये आरोप लगा रहा था लगातार विपक्ष, और देखने को ये कहते थे विपक्ष वाले कि हिंदुस्तान पाकिस्तान तब बीजेपी करती है जब आते हैं चुनाव। अब की बार तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिक्र खुद केजरीवाल लेकर आ गए। देखिए, केजरीवाल मंजे हुए नेता हैं और विपक्ष की तमाम पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधती रही हैं। बीते काफ़ी समय से उनका आरोप रहा है कि एक तो जो वित्तीय नीतियां हैं सरकार की, उसमें हक के बराबर राजस्व नहीं दिया जा रहा। पंजाब सरकार की शिकायत रही है, बंगाल सरकार की शिकायत रही है। कल कर्नाटक सरकार ने धरना दिया जंतर मंतर पर, और आज केरल सरकार का धरना था जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल हुए और वहीं पर उन्होंने ये बात कही। केंद्र की बीजेपी सरकार की घेरेबंदी तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और मुख्य निशाने पर जो 1 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है वो निशाने पर है। हमने देखा कल कर्नाटक सरकार धरने पर बैठी हुई थी और आज वो कांग्रेस का धरना था, आज केरल सरकार का धरना था। उसमें एक अहम बात ये रही विवेक, जिसे हमें हाईलाइट करना चाहिए कि उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल हुए, भगवंत मान शामिल हुए, इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए, डीएमके का सपोर्ट था। तो लेफ्ट का जो धरना था, केरल सरकार का जो धरना था केंद्र सरकार के खिलाफ, उसमें इंडिया गठबंधन के कई नेता नजर आए मंच पर। जबकि कांग्रेस ने एक दिन पहले कर्नाटक में लगभग इन्हीं इश्यूज को लेकर के धरना दिया था, तब केवल कांग्रेस के नेता वहां मौजूद थे। तो चलिए, ये तो इंडिया गठबंधन के अंदर का अंतर्द्वंद है, लेकिन कुल मिलाकर के ये घेरेबंदी बीजेपी की चल रही है, मोदी सरकार की चल रही है। लोकसभा चुनाव सर पर है। क्षेत्रीय पार्टियों को, बल्कि इंडिया गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी को घेरें तो कामयाबी मिल सकती है, और इसीलिए केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक तो विपक्षी दलों की सरकार जहां जहां है वहां परेशान किया जा रहा है जांच एजेंसियों के द्वारा, और इसके अलावा कर में बराबर हक जो है वो नहीं दिया जा रहा है उन राज्य सरकारों को, और इस वजह से वहां पर विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। तो ये संदेश राज्य विशेष के लोगों को लेकर है और निशाने पर मुख्य तौर पर मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, क्योंकि सबको आने वाले लोकसभा चुनाव में, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, या केरल हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हर जगह सबके विपक्ष के निशाने पर जो है वो सीधी लड़ाई बीजेपी से है और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में सीधा निशाना प्रधानमंत्री का साधा जा रहा है, क्योंकि चेहरा वही है तो टारगेट सीधा वही है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बड़ी अपडेट बताता हूं। केजरीवाल की बीजेपी को खुली चुनौती है। समय के बहाने बीजेपी को चैलेंज दिया है, भगवान न करे तुम इधर और हम उधर हों, यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़ेगा। केजरीवाल बोले समय बड़ा बलवान है। बाइट सुनाते हैं आपको। मैं बीजेपी वालों को कहना भी चाहता हूं, समय का चक्र घूमता है, समय बड़ा बलवान है, अहंकार मत करो। भगवान न करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर होगे और हम उधर होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़े उसके बाद। तो अरविंद केजरीवाल को हम आपको सुना रहे थे, उन्होंने बीजेपी को कहा है कि समय बड़ा बलवान होता है। अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहा हूं। जेल में बंद हेमंत सोरेन पर बीजेपी हमलावर है। धीरज साहू के साथ संबंध का रिकॉर्ड दिखाए। ईडी के रडार पर कांग्रेस नेता धीरज साहू, पहले से आपको पता है बहुत बड़ा खजाना मिला था। ईडी ने धीरज साहू को समन भेजा है। 10 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया भी है। हेमंत से घर में बरामद कार से जुड़ा हुआ यह कनेक्शन है। अब आपको बीजेपी का वो बयान भी सुनवाते हैं। भारत
के नागरिकों के लिए और समाज के लिए अगर कोई जहर बन गया है तो वो भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, धीरज साहू जैसे लोग हैं। और हमारे देश को जिस गति से आगे बढ़ा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अब ये आवश्यक हो गया है कि इस जहर को खत्म किया जाए। इसीलिए कहते हैं कि जब खराब वक्त आता है तो एक साथ ही आता है। अभी हेमंत सोरेन अपने वो जो झारखंड की सरकार है उसके चक्कर में फंसे ही थे, तब तक धीरज साहू से कनेक्शन सामने आया। ईडी पूछताछ करेगी।